11th एडमिशन 2026 या फिर इंटर एडमिशन 2026 ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इंटर एडमिशन कहें या फिर 11th एडमिशन कहें, इसके लिए अप्लाई तो कर दिया है। अब अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ताकि सक्सेसफुली आपका 11th क्लास में एडमिशन हो सके, इंटर में एडमिशन हो सके। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इंटर एडमिशन 2026 या फिर 11th एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, एक बात पहले आप समझ लीजिए कि जो ये 11th एडमिशन के लिए जो OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, अभी ये पहला डेट है। इसके बाद अभी एक बार और डेट बढ़ेगा और उसके बाद एक बार और डेट बढ़ेगा। होता क्या है कि जब बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद ठीक है, अप्लाई तो कर दिया हमने ऑनलाइन अप्लाई, लेकिन अब चूंकि वो तो केवल ऑनलाइन अप्लाई हुआ, वो एडमिशन तो नहीं हुआ है। अगर कोई ये सोचेगा कि हमने अप्लाई कर दिया अब हमारा एडमिशन हो गया, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। अब आपका एक्चुअल एडमिशन, सही में अगर एडमिशन की बात करें तो वो अभी बाकी है, अप्लाई करके नहीं छोड़ना है। तो करना क्या पड़ेगा भाई? तो देखिए, फाइनली जब डेट ओवर हो जाएगा ना, जब OFSS का पोर्टल बंद हो जाएगा, ऑनलाइन का लास्ट डेट जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके 3-4 दिन होते होते ना बिहार बोर्ड जारी करता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसको हम लोग प्रथम चयन सूची भी कह सकते हैं। और ये प्रथम चयन सूची में क्या होता है कि अभी जो ऑनलाइन अप्लाई आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, इसमें जब अप्लाई आप करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा, उस पर एक यूज़र ID और एक पासवर्ड आता है, ठीक है ना। अब उसी यूजर ID और पासवर्ड को बड़े हिफाजत से, बड़ी सुरक्षा के साथ आपको संभाल के रखना है, ताकि जब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आए तो उस वक्त हम इसका यूज कर सकें। तो यूज कैसे होगा भाई? तो जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उस वक्त फिर से नोटिफिकेशन आएगा, बिहार बोर्ड फिर से उस वक्त फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हाँ भाई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी प्रथम चयन सूची जारी की जा रही है और उसमें एक एडमिशन का डेट डाला जाएगा। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा? आपको इसी यूजर ID और पासवर्ड से उसी OFSS पोर्टल पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा, स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के लॉगिन करना होगा यूजर ID और पासवर्ड की सहायता से। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहां पर आप देखिएगा कि मेनू में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रिंट इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर को ही हम एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं, ऑफर लेटर भी कह सकते हैं। और उसी इंटीमेशन लेटर में लिखा हुआ होता है कि बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो उसको कौन सा स्कूल मिला है, उसको कौन सा संकाय, कौन सी फैकल्टी मिली है, कौन सा स्ट्रीम मिला है, उसी में लिखा हुआ रहता है। और उसमें यह भी लिखा हुआ रहता है कि किस डेट से किस डेट के बीच में जा करके उस स्कूल में उस बच्चे को एडमिशन कराना होगा। अगर इंटीमेशन लेटर का ऑप्शन प्रिंट करने का नहीं दिखा, मतलब आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। अब आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो इंटीमेशन लेटर का प्रिंट निकाल लेना है, और प्रिंट निकालने के बाद उसके साथ हमें अपना जो है SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहिए या फिर TC कहिए, वो अपने पुराने 10th वाले स्कूल से आपको लेना होगा, वो ओरिजिनल कॉपी हो गया। और इसके अलावा मैट्रिक के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, और अगर तब तक मार्कशीट ना आए तो इंटरनेट वाले मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा आधार और पासबुक की फ़ोटोकॉपी, 1-2 फ़ोटो, ये अलग अलग स्कूल के हिसाब से डिपेंड करता है। और जब स्कूल जो मिला उस स्कूल में ये सब चीज़ लेकर के चले जाना है, और वहाँ जाइएगा तो फिर एक एडमिशन पेपर वाला एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, इंटीमेशन लेटर भी उसमें लगाना है। और वहाँ पर उस डेट में, यानी जो डेट आपके इंटीमेशन लेटर पे लिखा रहेगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में जाकर एडमिशन कराना है, आपको वहाँ जाकर के एडमिशन कराना होगा। वहाँ शुल्क लगेगा, पैसे लगेंगे 1100-1200, 1000, 1100, 1200 के आसपास लगता है। नॉर्मली यही फ़ी होता है। अलग अलग स्कूलों में ये वैरी हो सकता है, डिफर हो सकता है, थोड़े बहुत का अंतर हो सकता है। वहाँ गए, सारा डॉक्यूमेंट जमा हुआ, रसीद कटवा ली, पैसे जमा कर दिए, हमें सेक्शन और रोल मिल गया, एडमिशन हो गया। ये तो हुआ कि अगर सिलेक्शन हुआ तो। अगर सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना हुआ तो आपको वेट करना होगा। वेट करना होगा जब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन का प्रोसेस है, जब इसका डेट, जो एक टाइमलाइन दिया गया, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके 3-4 दिन होते होते फिर से जारी होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, ठीक है। और सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आया तो सेम वही प्रोसेस, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला है वही सेम प्रोसेस, इंटीमेशन लेटर निकालिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके एडमिशन कराइए। और अगर उसमें भी ना हुआ, उसमें भी सिलेक्शन ना हुआ, तो सेकंड मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होने के 3-4 दिनों के बाद आता है थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें भी वही सेम प्रोसेस, ठीक है। अब अगर किसी का सिलेक्शन
फर्स्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ और थर्ड में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका नाम नहीं आ पाया, इंटीमेशन लेटर जारी नहीं हो पाया, तो ऐसे बच्चों को इंतजार करना होगा स्पॉट एडमिशन का। और थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होते ही 3-4 दिनों के अंदर अंदर स्पॉट एडमिशन का भी डेट आ जाता है, जिसमें छूटे हुए बच्चे या जिनका इससे पहले नाम आया था वो बच्चे किसी कारण से एडमिशन नहीं करा पाए, जिन्होंने किसी कारण से ऑनलाइन ही नहीं किया, उन सबको मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। किसी को अपना स्ट्रीम बदलना है, किसी को अपना स्कूल बदलना है, उन सबको मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। तो स्पॉट एडमिशन चूंकि सबसे लास्ट में होता है, सबसे आखिर में होता है, एडमिशन क्लोज होने से पहले की प्रक्रिया है ये, इसलिए हम स्पॉट एडमिशन की चर्चा विशेष इसमें नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आया कि आखिर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा कब। तो देखिए, शुरू में ही मैंने चर्चा किया कि इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, इसका अभी तो फर्स्ट जो डेट है अभी वही डेट खत्म नहीं हुआ है, वो डेट खत्म होगा, डेट एक्सटेंड होगा, बढ़ाया जाएगा लास्ट डेट को, उसके बाद एक बार और बढ़ने की संभावना है। जब ये फाइनली डेट ओवर हो जाएगा तब जाकर के जारी होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि चूंकि बिहार बोर्ड का भले ही मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, लेकिन और भी कई ऐसे बोर्ड हैं, सीबीएसई है या फिर अन्य किसी स्टेट बोर्ड का है, किसी का रिजल्ट आया है तो किसी का भी आने वाला है, तो अदर बोर्ड के बच्चे भी तो 10 क्लास पास करके बिहार बोर्ड से इंटर करना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं। ऐसे बच्चों को मौका देने के लिए भी डेट अलग से निकाले जाते हैं, ऐसे बच्चों को भी परेशान नहीं होना है। तो मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट होते होते ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो जाएगी। तो चाहे अप्रैल लास्ट हो या मई का शुरुआत हो, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमारा जो 11th एडमिशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आ जाएगा। इंटर एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है या 11th एडमिशन, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसका होगा, तो देखिए सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया और फर्स्ट नंबर पे किस स्कूल को चुना। आप आर्ट्स फैकल्टी चुन रहे हैं अपने फॉर्म में, या साइंस है या कॉमर्स है, और जिस स्कूल को आप चुन रहे हैं वहाँ पर आर्ट्स में कितनी सीटें हैं, साइंस में कितनी सीटें हैं, कॉमर्स में कितनी सीटें हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, जाति की कोटि क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर ये मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और यहाँ पर मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर से मैं दोहरा दूँ कि जो बच्चा जहाँ से मैट्रिक करता है, अगर बिहार से ही उसने मैट्रिक किया है, जिस स्कूल से उसने मैट्रिक किया है और उसी स्कूल में 11th में एडमिशन के लिए उसने फर्स्ट चॉइस के रूप में उस स्कूल को रखा है, तो उसका वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका वहाँ पर एडमिशन होने का जो चांस है काफ़ी हाई रहता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। आपका परसेंटेज मैट्रिक में बहुत अच्छा भी है, फिर भी अगर आप दूसरा स्कूल चुनते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि स्पॉट एडमिशन हर तरह की समस्याओं का अंतिम उपाय होता है। तो अब चूंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, तो कम से कम जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया है उसको संभाल कर रखिए। फ्यूचर के सारे अपडेट भी उसी पे मिलेंगे। अगर आपने पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड आपका खो गया या फिर मैसेज वो वाला डिलीट हो गया, तो रिकवर भी होगा तो उसी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो उस मोबाइल नंबर को जीवित भी रखना है, उसमें रिचार्ज वगैरह कराते रहना है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करना है। तो अप्रैल लास्ट होते होते या मई शुरुआत में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एडमिशन से संबंधित कोई डाउट आगे भी आपका जो रहेगा, सारी चीज़ों के वीडियोस आते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे आपको। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।